हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अफेयर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो बीपीएससी के द्वारा या बीएसएससी के द्वारा या अन्य आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उसमें बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ फैक्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। अब देखते हैं प्राचीन इतिहास में क्या क्या आता है। प्राचीन इतिहास में पाषाण युग के बारे में हम चर्चा करते हैं। पाषाण युग को ही स्टोन एज कहा जाता है। पाषाण युग में 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि पहला है पूरा पाषाण युग, दूसरा है मध्य पाषाण युग, तीसरा है नव पाषाण युग। जो पूरा पाषाण युग है वो 6 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक काउंट किया जाता है, जबकि मध्य पाषाण युग को 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के मध्य काउंट किया जाता है। अब पूरा पाषाण युग के अंदर जो है हम देखते हैं कि ये हम बिहार स्पेशल से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो इसमें केवल हम फैक्ट वहीं कवर करेंगे जो बिहार से संबंधित है। तो हम देखते हैं कि प्रश्न क्या आता है। प्रश्न आता है, आपने कई बार ये पीवाईक्यू में देखा होगा कि पूरा पाषाण युग से संबंधित बिहार की कौन कौन सी साइटें हैं। तो पूरा पाषाण युग से संबंधित बिहार की 2 साइटें हैं, एक है पश्चिम चंपारण में और एक है नालंदा में। जो कि नालंदा में जो साइट है, वहाँ जिस गांव का नाम है जथिया गांव। अब देखते हैं मध्य पाषाण युग में। तो मध्य पाषाण युग से संबंधित बिहार की में जो साइटें प्राप्त की गई हैं वो मुंगेर में प्राप्त की गई हैं, जबकि नव पाषाण युग से संबंधित जो साइट्स हैं वो चिरान में प्राप्त की गई है, और ये चिरान जो है सारण में है, सारण डिस्ट्रिक्ट है। और हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जो चिरान है सारण छपरा में एक स्थल है, ये बिहार का प्रथम नव पाषाण स्थल है। और डब्ल्यू हंटर ने 1871 में अपनी पुस्तक में इस गांव का उल्लेख किया है। ये हम साक्ष्य के रूप में बता सकते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसने अपनी बुक में इस गांव का वर्णन किया है। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं एंटलर हिरन की सींगों की हड्डियाँ प्राप्त की गई हैं, और कुषाण कालीन सिक्के भी प्राप्त किए गए हैं। बिहार के अन्य 9 पाषाण स्थल को देख लेते हैं। बिहार के अन्य 9 पाषाण स्थल जो है चेचार, जो कि वैशाली में है, चेचार नहीं होगा, चेचर है। और दूसरा है सेनुआर, जो कि रोहतास में है। तीसरा है ताराडीह, जो कि गया में है। और चौथा है श्वेतपुर, यह दरभंगा में है। तो आपको ये याद रखना है कि अन्य 9 पाषाण स्थल आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि सेनुआर किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए सेनुआर रोहतास में है, जो कि 9 पाषाण के अन्य स्थल हैं। अब हम देखते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में बिहार को क्या कहा गया है। तो देखते हैं ऋग्वेद में जो है बिहार को कीकट कहा गया है, जबकि अथर्ववेद में इसे वात्र प्रदेश कहा गया है। वहीं गया को असुर कहा गया है, असुरों का स्थान कहा गया गया जी को। एक बात ध्यान देने की है कि बिहार में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी पुरातात्विक स्थल प्राप्त नहीं हुआ है। जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के साइट्स हैं वो बिहार में नहीं प्राप्त किए गए हैं। हो सकता है आपके मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन में ये एक डाल दे कि बिहार में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल ये है, तो वो गलत होगा, क्योंकि बिहार में कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी साइट्स नहीं है। अब इसका हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं। जो पूरा पाषाण युग है वो 6 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व के मध्य है। मध्य पाषाण युग 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व है। नव पाषाण युग 7,000 से 4,000 ईसा पूर्व है। और ये चिरांद जो है ये बिहार का प्रथम नव पाषाण स्थल है। मुंगेर मध्य पाषाण युग का स्थल है। चिरांद एटलर कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं यहाँ पे। और अन्य नव पाषाण स्थल है चेचर, सेनुआर, ताराडीह और श्वेतपुर। धार्मिक ग्रंथ में ऋग्वेद में कीकट कहा गया, अथर्ववेद में वात प्रदेश और गया को असुर प्रदेश कहा गया है। बिहार में सिंधु घाटी सभ्यता कोई भी स्थल प्राप्त नहीं हुआ है। इस तरह से हमने देखा कि बिहार के प्राचीन इतिहास का एक सेक्शन है पाषाण युग, स्टोन एज। स्टोन एज के बारे में हमने देखा स्टोन एज के कितने टाइप हैं। उसके बाद हमने देखा बिहार में कौन कौन सी साइट प्राप्त हुई हैं, कहाँ कहाँ से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं।
इस तरीके से हमने इस टॉपिक को कवर किया। हम नेक्स्ट टॉपिक में बिहार के मगध साम्राज्य के बारे में कवर करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे मगध साम्राज्य से संबंधित जो भी फैक्ट्स उसको कवर करेंगे। अगर आप लोग को ये फैक्ट्स इम्पोर्टेंट लग रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।